हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग में आज हमने खाए थे दाल वाले पराठे। रात को चने की दाल बनाई थी, तो सुबह मैंने आटे में दाल को डाल के आटे के साथ वो गूना और उसमें थोड़ी मैंने प्याज, हरी मिर्चें और जो है सूखा धनिया और ज़ीरा वगैरह नमक ऐड करके तो वो मैंने आटा अच्छी तरह गून के तो उसके पराठे बनाए थे। ये इतने मज़े के पराठे बने। एक तो थोड़ा डिफरेंट हो गए थे और बहुत मज़ा आया हमें ये दाल वाले पराठे खाने के। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाए थे। मैंने कहा दाल वेस्ट नहीं जाएगी और दाल भी काम आ जाएगी और साथ में एक टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट नाश्ता हो जाएगा। तो ये पराठे मैंने घी में बना के बाद में इसके ऊपर मैंने बटर लगाया था हल्का हल्का और साथ में मैंने चाय भी रख दी थी। तो चाय के साथ ये पराठे हमने खाए थे। तो ये बड़ा मज़ा आया था मैं नाश्ता करने का। तो चाय भी हमारी साथ साथ रेडी हो रही है, साथ ही पराठे भी मैं बना रही हूँ। तो नाश्ता करने के बाद फिर फ़ौरन मैंने घर वगैरह जो है सारा कुछ मैंने नीट कर लिया। किचन मैंने सबसे पहले नीट किया, उसके बाद मैंने घर जो है नीट कर लिया। आजकल घर में हम थोड़े कम लोग हैं क्योंकि सब जो हैं गेम में। तो ये देखें जी, ये किचन भी हमारा नीट हो गया और दूसरा बाकी बेडरूम वगैरह भी मैंने सारे नीट कर लिए थे। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये वाला रूम भी नीट हो गया है, इधर बैठ के भाई टीवी देख रहे हैं और पीछे वाला रूम भी नीट हो गया है। तो अक्सर वीडियो में मैं जो है ना ये पीछे वाला रूम नहीं आप लोगों को दिखाती। हाँ, तो ये भी नीट हो गया। तो जी इसके साथ ही जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को कर ले सब्सक्राइब और जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। तो जी ये घर हो गया है बिल्कुल नीट। और ये इर्ज़ा मैडम ने ना इस डोर के सेंटर में लाजमी बैठना होता है। इधर इसको घर के सारे नज़ारे नज़र आते हैं, किचन के, रूम के, बाहर के सारे नज़ारे लेने के लिए इधर बैठती है। इसको हम जितना मर्ज़ी पीछे कर लें लेकिन इसने इधर ही आके बैठना होता है। तो बाकी अलाया रुश जो है वो ट्यूशन गई हुई हैं। तो उसके बाद क्लीनिंग के बाद फिर ये रह गया था बेसन बाहर का। तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लें। तो बेसन मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ कि एक स्कॉच ब्राइट रखा हुआ है और नेट का कपड़ा रखा हुआ है, उसी के ऊपर थोड़ा सरफ और ब्लीच ऐड कर डालती हूँ और बेसन और साथ में ये जो टैब होता है बेसन का ये भी बड़े अच्छे से जो है ना चमक जाता है। और साथ में मिरर पे भी मैंने यही कपड़ा मार के तो मैंने ऊपर से जो है साफ़ कर लिया था इसको। तो जी उसके बाद आता है दोपहर का टाइम। तो दोपहर का खाना जो है हम लाजमी बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो स्किप कर देते हैं दोपहर का खाना, लेकिन हम दोपहर का खाना लाजमी खाते हैं क्योंकि नाश्ता कभी कभी लाइट करते हैं, कभी हैवी करते हैं। तो इसलिए दोपहर का खाना हम लाजमी बनाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम दोपहर का और रात का इकट्ठा बना लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो रात का अलहदा और दोपहर का अलहदा बनता है। तो आज दोपहर में मैंने कहा चलो चिकन वाले हम चावल बना लेते हैं। तो मैंने चिकन पुलाव बिरयानी जो होती है वो मैंने बनाई, क्योंकि पुलाव बिरयानी जो होती है ना वो थोड़ी जल्दी भी बन जाती है और मुझे पसंद भी है क्योंकि इसमें चावल जो है ना थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। तो मुझे सॉफ्ट वाले चावल जो है ना वो पसंद है। तो इसके साथ ही मैंने जो है ना सैलड भी बना ली थी और रायता नहीं था बनाया, बस प्लेन दही जो था वो हमने साथ खाया था। मुझे वैसे बेसिकली ना मुझे पुलाव और बिरयानी के साथ मुझे रायता नहीं पसंद, मुझे सिंपल ही खाना मुझे अच्छा लगता है। तो ये हमारी बिरयानी हो गई है, पुलाव बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। तो उसके बाद जी हम खाएंगे खाना। खाना खाने के बाद हमें जाना था बाज़ार, कुछ घर की चीज़ें लेनी थी और बच्चे कह रहे थे कि हमें काफ़ी दिन हो गए आप हमें कहीं लेके नहीं गई तो हमें लेके जाएं। तो बाज़ार के वापसी पे फिर हम इनकी पुप्पो की तरफ चले गए थे। तो मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ। मैंने पहले खाना खा लिया था और बच्चे जब आएंगे फिर उनको मैं सेपरेटली जो है ना खाना खिला दूँगी। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं उनका वेट कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे भूख लग रही थी, दिल कर रहा था खाने को, तो मैंने पहले ही खा लिया। तो बच्चे आए हैं फिर उनको खाना खिलाया, फिर हम बाज़ार चले गए हैं, रिक्शा करवाया और बाज़ार चले गए हैं। तो बाज़ार पे फिर थोड़ी सी हमने जो चीज़ें वगैरह लेनी थी वो ली हैं। तो मैं आपको घर आके दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया था। और अगर दुपट्टा को कुछ पिको वगैरह करवानी थी वो करवाई, कुछ बटन्स लेने थे बटन्स वगैरह लिए। तो फिर ये सारे काम मैंने अपने ख़त्म करने के बाद फिर बच्चे कह रहे थे कि हमने कुछ खाना पीना है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि हम मिल्क शेक पी लेते हैं। तो हमने फिर एक शॉप से हमने मिल्क शेक पिया। हम मोस्टली हम इधर आते रहते हैं, इधर काफ़ी सारी होती हैं गोलगप्पा, चना चाट वगैरह सारा कुछ इधर मिल जाता है, रशियन सैलड वगैरह। तो फिर सब ने अपने अपने मिल्क शेक मंगवाए। तो मुझे तो मैंगो का शेक बहुत पसंद है तो मैंने अपने लिए मैंगो का शेक मंगवाया था। और उसके बाद फिर वापसी पे फिर बच्चों ने जाना था टॉय वाली शॉप पे क्योंकि कुछ गिफ्ट्स लेने थे, कुछ बच्चों ने अपने लिए टॉयज़ लिए थे। तो इधर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी टॉयज़ की भी और जो है गिफ्ट्स की भी। तो 50% इस पे ऑफ भी लगा हुआ था। तो फिर इधर से सब ने बच्चों ने जो है अलाया रूश ने जो है अपने लिए वो बबल्स और बॉल्स वगैरह ऐसी चीज़ें उन्होंने ली और साथ में जज़ा जो थी उसने गिफ्ट लेना था तो उसने गिफ्ट लिया फिर। तो उसके बाद जी मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ली। तो जी शॉप से हमने लिए थे ये वाले गिफ्ट्स जो कि पैक भी करवा लिए हुए हैं। तो ये जो हमारे टीवी लाउंज में कंसोल लगा हुआ है ना ये बिल्कुल खाली खाली था। तो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही थी कि मुझे छोटे छोटे जो है ना इस पे रखने के लिए डेकोरेशन मिले। तो ये आज मेरे ये मिल ही गए तो आज मैंने ले लिया ये डेकोरेशन। तो मैं इनको कंसोल पे भी आपको रख के दिखाती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ना घर अच्छा लगता है।
तो मुझे वैसे भी मुझे बहुत शौक़ है कि मैं घर को डेकोरेट करूं और छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके रखूं। तो ये देखें, ये मैंने कंसोल पे रखा है और इसी से ये कंसोल जो है ना वो बहुत अच्छा लगने लग गया था। ये पहले बिल्कुल खाली खाली अजीब सा मुझे लगता था। तो उसके बाद मैं उधर से ही मैंने ली थी एक ये बॉटल है, तो ये केचप वाली बॉटल है, बट मैं इसको जो है ना इसमें ऑयल डाल के तो मैं इसको यूज़ करूँगी। साथ मैंने ये फ्योनिया ली थी, मुझे ये बहुत पसंद है। तो पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं, लेकिन हम तो इसको फ्योनिया कहते हैं। तो इसको शाम की चाय के साथ मुझे क्रेविंग होती है कुछ खाने के लिए। बेशक मैं थोड़ा खाऊँ, लेकिन ना मुझे कुछ खाना अच्छा लगता है शाम की चाय के साथ, कोई बिस्किट कुछ भी, कोई नीमको वगैरह। तो मैंने ये ला कर रख लिया, अब ये शाम की चाय के साथ खाएंगे। उसके बाद शाम में ये मशीन में कपड़े मैंने डाल दिए थे और कपड़े वॉश हो रहे थे। तो बस ये थी जी मेरी रूटीन। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। तो व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करना। तो मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।